हेलो स्टूडेंट्स, एनटीए ने अपने क्लैरिफिकेशन में एक प्रेस रिलीज दिया है 6 जून को 2024 को। तो जितने सारे सवाल पूछे जा रहे थे एनटीए से, इतने सारे जो टॉपर है 67 स्टूडेंट्स की रैंक 1 आई है। उसके बाद में 718 719 का मैथमेटिक्स क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड बहुत सारे सोर्सेज का ये कहना है कि पेपर आपका लीक हुआ था। तो ये तीनों तथ्यों के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है आपके एनटीए ने एक प्रेस रिलीज में। मैं आपको उसको समरी फॉर्म में बता देती हूँ। एनटीए ने अपनी इस प्रेस रिलीज में फर्स्ट पॉइंट तो बताया है कट ऑफ के बारे में। इन्होंने कहा कि 2024 में जो एवरेज मार्क्स है आउट ऑफ 720 क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के, वो 323.55 हो जाते हैं, मतलब बाकी सारे ईयर से ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये मेंशन करी है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है पिछले साल से 20 लाख से 23 लाख के लमसम बच्चों ने पेपर दिया है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ा है, इसीलिए इतने सारे बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। सेकेंड पॉइंट में एनटीए लिखता है कि जो 18719 का जो फंडा है, बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि जब एनटीए की तरफ से पेपर लीक हुआ है, ये न्यूज सामने आई थी, तो बहुत सारे बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। एंड सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की वजह से पिटीशन जारी हुआ था। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि इन बच्चों को थोड़ा ग्रेस मार्क्स दिया जाए। तो एनटीए ने बेसिकली ग्रेस मार्क्स दिया है, जिसकी वजह से 718 एंड 719 मार्क्स बच्चों के निकल के आ गए हैं। रिगार्डिंग द टॉपर्स, एनटीए ने हमें ये लिखा है कि 2023 में 20 लाख के लगभग बच्चों अपीयर हुए हैं नीट के एग्जाम में, लेकिन 2024 में 23 लाख के लगभग बच्चे अपीयर हुए हैं। मतलब हाई स्कोरर्स के बढ़ने के पूरे चांसेस है, ऐसा एनटीए अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है। एंड इन्होंने ये भी कहा है साथ में, आउट ऑफ 67 कैंडिडेट जिसके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, 44 जो स्टूडेंट्स है उसके तो बेसिकली आंसर की में जो बोनस मार्क्स मिला है उसकी वजह से 720 हुए हैं। क्योंकि इस साल फिजिक्स में जो एटम वाला क्वेश्चन था उसने बहुत अफरा तफरी मनाई, एंड एटम वाले क्वेश्चन में भी ग्रेस मार्क्स इसलिए दिया है क्योंकि आपकी तरफ से 13,000 के लगभग बच्चों ने चैलेंज कर दिया था। जब भी बच्चे चैलेंज करते हैं तो एक्सपर्ट की एक टीम बैठती है जो कि एनालाइज करती है कि चैलेंज ठीक भी है कि नहीं है। उस टीम ने ये माना कि चैलेंज बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ग्रेस मार्क्स इसमें बोनस मार्क्स को कंसिडर किया गया। तो एनटीए का कहना है कि 44 तो वो स्टूडेंट है जो 715 पे थे, ड्यू टू दिस ग्रेस मार्क्स 720 पे आ गए हैं। एंड इसके साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको उन्होंने जो मार्क्स कंपनसेटरी दिया है क्योंकि लॉस ऑफ टाइम हुआ था, वो 6 स्टूडेंट उसमें शुमार हुए हैं। इसीलिए जो 6 स्टूडेंट हम बोल रहे हैं कि 62 से लेकर 69 तक का जो नंबर है वो एक ही सेंटर से है, उसी सेंटर के बच्चों को इन्होंने कंपनसेटरी मार्क्स एलोकेट किए हैं। एनटीए अपनी ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है। उसके बाद में जो सवाल उठ रहा था कि इतना जल्दी से रिजल्ट क्यों दे दिया, एंड जिस दिन इलेक्शन का डे के रिजल्ट्स आने थे उसी दिन पे ऐसा रिजल्ट क्यों दिया, उस पे एनटीए क्लैरिफिकेशन लिखता है कि हमने जेई मेंस का भी रिजल्ट बहुत ही जल्दी 11 दिन में समराइज करके दे दिया है। बेसिकली अपने आप को निपुण बताना चाह रहे हैं कि 23 लाख बच्चों का जो रिजल्ट है हमने 30 दिन में तैयार कर दिया, एंड हमारी तरफ से पूरा रिजल्ट तैयार था, बस हमें डिस्प्ले करना बाकी था। इनका ये कहना है कि इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट प्रिपेयर होते के साथ में रिलीज कर दिया गया। देन रिगार्डिंग द अनफेयर मीन केसेस, उन्होंने कहा है कि कुछ भी ऐसा अनफेयर मीन आगे भी अगर पाया गया तो एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ में, एंड जितने भी प्रूफ निकल के आएंगे उन सारे बच्चों को फ्यूचर में भी कभी भी एग्जाम नहीं दिया जाएगा। तो एनटीए ने ये 5 पॉइंट्स अपने क्लैरिफिकेशन में लिखे हैं। आपको क्या कहानी हजम हो रही है कि जो कहानी को हैंडल करने के लिए एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं, क्या ये हजम करने वाली चीजें हैं या नहीं है? अगर 44 स्टूडेंट्स भी अगर हम मान लें कि 720 में इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिल गया है, तो भी बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं जो 720 में 720 लेकर के आ रहे हैं, जो कि हिस्ट्री में आज तक कभी भी नहीं हुआ है। बच्चों, आपकी कमेंट्स क्या है जरूर मुझे बताना कि आपकी क्या राय है, हमें रीनीट करना चाहिए या फिर पेपर को ऑनलाइन मेथड में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देना चाहिए।